जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइव हैं, मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है। कैसे हैं आप सर? हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत शानदार, एकदम भले चंगे हैं। ठीक है, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए और मुस्कान लिए बैठे हैं। ठीक है। चलो बताओ। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? हाँ हाँ, वॉइस आ गई होगी, वॉइस आ गई होगी। हमारी टीम ने क्लास लाइव भी कर दिया, हमें बताया भी नहीं कि क्लास लाइव है। बताओ, हम इनकी डांट लगा रहे थे। मस्त है सर, मस्त है, बढ़िया है। चलिए, तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने किया। और सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी की जो मूल परिभाषा होती है, जो बेसिक हमारा डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन को हमने प्रॉपर तरीके से जाना, समझा, सीखा। उसके ऊपर हमने 7 बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी लगाए, जो कि रिसेंट के एग्जाम्स में हमारे पूछे गए हैं। अब अभी आप एक करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बीपीटी को लेकर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लेके, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, ये भी आपका समरूपता का ही पार्ट है, सिमिलैरिटी का ही पार्ट है। और यहाँ से आप मेरे भाई सिमिलैरिटी के असली नियम को सीखना शुरू करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह लीजिए या फिर थेल्स थ्योरम कह लीजिए, दोनों मेरे भाई बात एक ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? यानी पत्नी कह लीजिए और अर्धांगिनी कह लीजिए, तो बात मेरे भाई क्या है, तो सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के दोनों हमारे सेम हो गए। अब यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है, ये कहते क्या हैं और क्या क्या पॉइंट होते हैं, मैं आपको पीपीटी के ही माध्यम से समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जब आपको ये मिलेगा ना, तो क्लास नोट्स को समझना बड़ा आसान रहेगा। देखिए क्या कहा गया है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। अगर मान लीजिए कि एक भुजा हमारी इतनी है और दूसरी भुजा हमारी इतनी है, और ये लाइन यदि इसके पैरेलल है, ये लाइन यदि इसके पैरेलल है, तो ये लाइन जो होगा मेरे भाई क्या होगा, तो ये लाइन यहाँ पर जिस रेशियो में इन दोनों को बांटेगा, उसी रेशियो में यहाँ पर इन दोनों को भी ये बांटने वाला है। तो ये पॉइंट पहला ये कहा गया है। और दूसरा कहा गया है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी साइड इन सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। अब ये क्या है, कैसे है, थोड़ा सा मतलब ये खिचड़ी को हम थोड़ा आसान आप लोगों के लिए बनाते हैं कि भाई ये क्या है। देखो क्या होता है कि जैसे मानो आपने कोई ट्रायंगल बनाया, ये मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना दिया, और ये ट्रायंगल का नाम हमारा क्या हो गया, तो ए बी सी नाम का हमारा हो गया ये ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी नाम का ये ट्रायंगल हो गया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो है एक यहाँ पर सीधी रेखा हमने खींच दी, और ये रेखा ऐसे खींचा और इस प्रकार से खींचा दोस्तों कि ये नीचे वाले के क्या हो गई, तो नीचे वाले के एकदम पैरेलल हो गई, कि ये रेखा और ये रेखा हमारी क्या है, तो ये दोनों के दोनों हमारी समानांतर है, पैरेलल है। क्या है मेरे भाई, तो समानांतर है, पैरेलल है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन होती है दोस्तों, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, और एक ऐसा ट्रांसवर्सल आता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। इसे हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, संगत कोण की। ये हमारे दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी अगर ये एंगल हमारा अल्फा है, तो यहाँ पर ये रेखा इसके साथ पैरेलल है, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा अल्फा होगा। और अगर ये कोण हमारा बीटा है, तो ये भी कोण हमारा कितना होगा, तो बीटा होगा। और एंगल ए मतलब गामा है, तो एंगल ए जो है वो तो हमारा सेम ही रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब थियल्स थ्योरम की बात को समझते हैं और सारे पॉइंट को सीखते हैं। यहाँ पर ये क्या कहा गया, अब ये एंगल हमारे सेम हो गए, सब कुछ हो गया। अब इसके अंदर कुल मिलाकर आपको दो ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। एक हमारा ए बी सी है और दूसरा हमारा जो है ये हमारा ए डी ई हो जाएगा, ए डी ई हो जाएगा। अब कितने तरह के ट्रायंगल हैं आपके पास? अयान सरकार, आपके कमेंट का आंसर हम बाद में देंगे, पहले आप ये सीखिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो पहले हमारा ट्रायंगल हो गया दोस्त ए डी ई, यानी छोटू वाला ट्रायंगल, ए डी और ई। और दूसरा हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अगर आप यहाँ पर ए डी ई में देखेंगे, तो एंगल ए ये कितना है, तो ये अल्फा है। एंगल डी कितना है यहाँ पे, सॉरी, एंगल ए जो होगा वो हमारा गामा होगा, ये हमारा अल्फा होगा और ये हमारा बीटा होगा, गामा अल्फा बीटा। और अगर ए बी सी में देखेंगे तो ये हो जाएगा गामा अल्फा और बीटा। और मैंने कहा था कि कभी भी अगर किसी भी दो त्रिभुज की आप बात करते हैं, तो इन दो त्रिभुजों का मेरे भाई अगर दोनों कोण हमारा बराबर हो जाता है, या सारे कोण अगर बराबर हो जाते हैं, तो वो अपने आप में सिमिलर कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं।
ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर दो इसके पहला त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएगा तो वो सिमिलर कहलाएगा, और अगर कोण के साथ कोई भुजा बराबर हो जाएगी तो वो कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएगा। यानी हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल हमारा हो गया ए, फिर हो गया हमारा डी, फिर हो गया हमारा ई, और दूसरा ट्रायंगल मेरे भाई हो गया हमारा ए, फिर हो गया हमारा बी, और फिर हो गया सी। ये एंगल हमारा गामा है, ये हमारा अल्फा है, और ये हमारा बीटा है, और ये हमारा गामा है मेरे भाई, ये हमारा अल्फा है, और ये हमारा बीटा है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे और यहाँ पर इनको हम समरूप बोलेंगे। अब जब सिमिलर होते हैं तो सिमिलैरिटी जब आती है ना तो वो अपने साथ रेशियो लेकर आती है, और वो यही कहती है सिमिलैरिटी लिख दी है तो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है सर, चैंपियंस 8.2 बैच में सेंटर ऑफ ट्रायंगल की क्लासरूम शीट अपलोड नहीं है। देखिए सुमन का बच्चा का ये जो कह रहा है आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है आइए, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये दो ट्रायंगल हमारा मेरे भाई सिमिलर है, अगर ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो यहाँ पर इसके अल्फा के सामने कौन लिखा हुआ है, डी ई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर डी, और यहाँ इसके अल्फा के सामने क्या है, बी सी, तो आप यहाँ लिखेंगे सर बी सी। उसके बाद यहाँ पर ये गामा के सामने, मतलब इसके गामा के सामने डी और इसके गामा के सामने इतना, इसके बीटा के सामने कौन होगा, तो इसके बीटा के सामने हमारा ए डी होगा, और यहाँ पर इसके बीटा के सामने कितना होगा, तो बीटा के सामने ए बी होगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो है अल्फा के सामने कौन होगा, तो ए ही होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इसके अल्फा के सामने कौन होगा, तो ए सी होगा। यानी जब हमारा सिमिलर होता है तो साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो आप बोलोगे सर देखिए छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, यानी ए डी अपॉन ए बी। यहाँ देखो ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा मेरे भाई छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा के, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए ई अपॉन ए सी के, और बराबर होगा मेरे भाई छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा के, यानी डी ई अपॉन किसके, तो डी अपॉन बी सी के, तो डी अपॉन बी सी के। तो यानी यहाँ पर सिमिलैरिटी को दो अलग अलग तरीके से कहा जाता है। एक यहाँ पर ये कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग हों, या फिर मेरे भाई ये वाला केस जब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर हों, और जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर होते हैं यहाँ पर, तो हम सिमिलैरिटी लगाते हैं और इस तरीके से कहते हैं कि छोटा बट्टे बड़ा, छोटा बट्टे बड़ा और छोटा बट्टे बड़ा ये हमारे क्या होंगे, तो ये हमारे बराबर होंगे। ये रेशियो हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो ये हमारा बराबर होगा। समझ गए। अब इसका उल्टा भी कहा जाएगा, और इसका उल्टा जो कहा जाएगा वो भी सत्य होगा। कहा गया कि अगर ये रेखा इसके पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होगा, और अगर हम इसका उल्टा बात करें, अगर ये रेशियो मेरे भाई बराबर है तो ये रेखा इसके पैरेलल होगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, और अगर रेशियो बराबर है तो ये मेरे भाई पैरेलल होगा। अब यहाँ पर इससे हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट मेरे भाई क्या निकाल सकते हैं, तो जैसे हम आपको दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर बताते हैं। तीन तरह से बातें लिखी जाती हैं, और कैसे लिखी जाती हैं, तो देखिए जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का नाम हमारा क्या है, तो ट्रायंगल का नाम हमारा ए बी सी करके है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ए बी सी हो गया, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो डी हो गया, और ये रेखा हमारी क्या है, तो इसके पैरेलल है। मैंने पहला पॉइंट क्या सिखाया, तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये सिखाया कि जैसे ये छोटा, छोटा का मतलब कौन सा हो गया, ए डी हो गया मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई पूरा कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये छोटा, छोटा कौन है हमारा, या उधर वाला छोटा वो कौन है हमारा, तो ए ही है, और डिवाइडेड बाई बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा हमारा ए सी हो जाएगा। और यहाँ पर फिर छोटा कौन है, तो छोटा हमारा डी है, और डिवाइडेड बाई बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है, छोटा बट्टे बड़ा, छोटा बट्टे बड़ा, छोटा बट्टे बड़ा सब क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक है, आदित्य चौहान एक बार आप अपना बैच का नाम जो है वो थोड़ा लिख कर बता देंगे तो बड़ा सही रहेगा। ठीक है एक बार बैच का नाम लिख के बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब इसमें अगर मान लो कि मैं ये दो रेशियोज को उठाता हूँ, और यहाँ पर दोस्त इसमें मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको इन्वर्ट करके मैं दो तीन इसके अंदर मैं रिजल्ट निकाल दूंगा। बस 2 मिनट आप देखते चलो। मैं यहाँ पर सिर्फ इस दो पार्ट को इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वो समझना। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में ए डी, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा ए ई अपॉन में किसके मेरे भाई, सॉरी, ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ए,
ठीक है। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए के। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड +1 कर देता हूँ, क्या करता हूँ मेरे भाई, एक मैं ऐसे प्रूफ निकाल रहा हूँ, इधर भी +1 इधर भी +1 करके। तो अगर मैं यहाँ पर +1 निकालूंगा तो क्या बोलूँगा, ए बी अपॉन में ए डी। ठीक है, यहाँ पर कितना, तो +1। और दूसरे वाले साइड में भी क्या करूँगा, ए सी अपॉन ए ई, यहाँ पर भी कितना मेरे भाई, +1। तो ये हमारा क्या बनेगा, ज़रा देखते चलो। ये हमारा क्या बनेगा भाई, देखते चलो यहाँ पे। तो ए बी में हम ए डी नहीं, +1 नहीं करना होगा भाई, -1 करना होगा पहले। पहले यहाँ पर क्या करना होगा, तो -1 करना होगा। मैंने इन्वर्ट किया है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर ए बी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए डी, और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा ए डी के। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए सी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए ई, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ए ई के। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बी में से ए डी को घटा दो। यानी ये पूरा का पूरा ए बी है, इसमें से किसको घटा दो, तो ए डी को घटा दो। किसको घटा दो, ए डी को। तो बड़े वैल्यू में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, बी डी। तो ए बी में से ए डी घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, तो ए डी बचेगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा ए सी है, इसमें से आप ए ही घटा दीजिए तो क्या बचेगा, ई सी बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ई सी अपॉन ए सी में। तो यहाँ से आपका दूसरा रिजल्ट निकल कर आता है, और वो सिर्फ यहीं पर वैलिड होता है। और वो रिजल्ट हमारा क्या होता है, तो वो रिजल्ट ये होता है, बड़े ध्यान से देखिए। वो रिजल्ट हमारा क्या होता है, तो वो रिजल्ट मेरे भाई यहाँ पर ये कहता है कि देखो, ये तुम्हारा जो छोटा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा और बट्टे में ये छोटा टुकड़ा बराबर होगा ये छोटा टुकड़ा बट्टे में ये छोटे टुकड़े के। ये भी आप कह सकते हैं, ये आपका पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा, तो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका क्या था, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, जहाँ पर आपने तीनों भुजाओं के लिए बात किया था कि छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, ये तीनों के लिए कहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट सिर्फ आपने दो भागों के लिए कहा, एक लेफ्ट वाले पार्ट के लिए और एक राइट वाले पार्ट के लिए, कि छोटा बट्टे में बड़ा, और सॉरी छोटा बट्टे में ये पार्ट और छोटा बट्टे में ये पार्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है, नंबर सिस्टम लाइव नहीं है जी, रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ है बैच 9.2 में। प्रसन्ना रेडी हो गया और ये हो गया मेरे भाई, उसको हटवाएंगे और हम आपको लाइव पढ़ाएंगे 9.2 बैच की, अगर कोई बात है तो। ठीक है, वो गलती से अपलोड हो गया है, और आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप लोगों को अगर मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं लाइव पढ़ाऊंगा, तो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम भी आपको लाइव पढ़ाएंगे, और आपको एच सी एफ एल सी एम भी लाइव पढ़ाएंगे, और आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई है, कोई भी गलत नहीं हुआ है। हमने लाइव कहा था तो हम लाइव ही पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहो मेरे भाई। ठीक है, और मेरे भाई हिमांशु जी 9.2 बैच में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की शीट जो है वो अपलोड हो गई है, आप देख लीजिए बढ़िया तरीके से। सभी बैचेस में हो गया है भाई, सभी बैचेस में हो गया है। सभी बैचेस में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की जो शीट है वो अपलोड हो गई है, निश्चिंत रहिए, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया, ये हमारे दो पॉइंट। अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सवाल देखते हैं, और यही हमारा पूरा का पूरा थेस थ्योरम है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमने निकाला है वो साइड का रेशियो निकाला है, अगर हमें साइड के रेशियो से आगे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो बोलोगे सर देखिए, जैसे अभी जो आपने कैलकुलेट किया, ये आपने बताया पॉइंट नंबर 1 छोटा, ये देखो ये इन दोनों छोटे टुकड़ों का रेशियो, इन दोनों छोटे टुकड़ों के रेशियो के बराबर, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, छोटा बट्टे में बड़ा, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के साथ कंपेयर किया जाए, तो आपको भी पता है कि एरिया का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड का हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड का स्क्वायर अगर हम कर देंगे, चाहे इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो साइड के रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, तो वो हमारा एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आगे देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, एक और लाइन हमारा यहाँ पे इस वाले सवाल को।
तो ये वाला पॉइंट भी हम देखेंगे, इस वाले पॉइंट को भी हम अब क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं। अभी पहले उसके ऊपर सवाल लगा लीजिए जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोला गया है, पढ़िए सवाल को क्या कहा गया है। यदि ए बी सी में डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी और बी सी समानांतर हैं और ए डी अपॉन बी डी का मान 3/5 है, तो ए सी का मान 4 है, तो ए का मान कितना होगा। बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखिए तो क्या कहा गया है यहाँ पर, ये देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी नाम का है और ए बी सी नाम का यहाँ पर ये कहा गया। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, यदि एबीसी में डी और ई भुजा ए बी और इसी पर इस प्रकार स्थित है, इसके ऊपर हमारा डी स्थित है और इसके ऊपर हमारा जो है वो ई स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया कि ए डी अपॉन बी डी, यानी ये जो रेशियो है हमारा ये 3 मेरे भाई 5 है। तो हमसे कहा गया यदि AC का मान, यदि AC का मान, ये पूरे का मान हमारा कितना है, तो ये पूरे का मान हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है जो AE का मान है ये मान हमारा कितना होगा। सबसे पहली बात, इस बात को जीवन भर आप लोग ध्यान रखना कि अगर कोई ट्रायंगल आपने बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये रेखा अगर हमारे इसके पैरेलल है, तो ये रेखा इसके पैरेलल है, तो थिल्स थ्योरम के माध्यम से आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों के दोनों हमारे सिमिलर होंगे। ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होंगे, तो ये दोनों के दोनों हमारे सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और अगर ये समरूप होंगे तो जिस रेशियो में ये दोनों मेरे भाई हैं 3 और 5 में, तो ये भी हमारा 3 और 5 में ही होगा। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बोलोगे सर ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, कुल मिलाकर कितना यूनिट है, तो कुल मिलाकर 3 + 5 यानी 8 यूनिट है। और ये 8 यूनिट का मान हमारा क्या है, तो बोलोगे सर 3 और 5 यानी 8 यूनिट हो गया। और ये 8 यूनिट की वैल्यू सर कितनी है, तो 8 यूनिट का वैल्यू अपने आप का आधा है। 8 यूनिट का मान 4 सेंटीमीटर, यानी ये अपने आप का आधा हो चुका है। तो अगर 8 अपने आप का आधा हो चुका है तो यहाँ पर 3 अपने आप का मेरे भाई क्या होगा, आधा, यानी 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ 5 अपने आप का आधा यानी 2.5 सेंटीमीटर। इसीलिए मेरे भाई 1.5 और 2.5 मिलकर पूरा 4 बनाए थे। हमसे सिर्फ इसका मान पूछा था तो हम कितना बताएंगे, 1.5 सेंटीमीटर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यदि दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमारा समान होता है। ये त्रिभुज है और हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, समरूप है, सिमिलर है, और सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो हमारा क्या आएगा, बराबर। अब बोलोगे सिमिलर क्यों आएगा, सिंपल, आपको उतना ध्यान रखना है कि यार अगर एक लाइन इसके पैरेलल हो जाती है तो इनका जो रेशियो आएगा वही हमारा यहाँ पर इसके रेशियो के बराबर। 8 यूनिट का मान 4 सेंटीमीटर अपने आप का आधा, तो 3 का मान 1.5 हो जाएगा अपने आप का आधा, 5 का मान 2.5 हो जाएगा अपने आप का आधा। आइए चलिए, सवालों के माध्यम से जो समरूपता में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी ना भाई, उससे ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं सकता, आप समझिए इस बात को लेकर, ठीक है। सुमित प्रधान जी, क्लासरूम शीट जो है वो अपलोड हो गया है भाई, एक बार आप जाके देखो तो सही, ठीक है, ठीक है। आप एक बार जाकर देखिए बढ़िया तरीके से सुमित प्रधान भाई, अपलोड हो गया है, ठीक है। रिफ्रेश करके देखो एप्लीकेशन को, लॉग आउट लॉगिन करके देखो, ठीक है, और पढ़ाई पर फोकस करो जो हम पढ़ा रहे हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा गया। ए बी सी में डी और ई जो है वो हमारा ए बी और ए सी के ऊपर पॉइंट है। ए बी सी में जो है हमारा यहाँ पर डी और ई, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल ए हो गया, फिर ये हमारा बी हो गया, और फिर ये हमारा सी हो गया। तो ए बी सी में डी और ई जो है हमारा ए बी के ऊपर एक पॉइंट है और ई नाम का पॉइंट हमारा ए सी के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए बी सी वाली जो वैल्यू है वो ई डी ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी और सी, यानी ये वाली जो वैल्यू हो गई ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है दोस्त यहाँ पर ई डी और ए के, यानी अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे यहाँ पर ये कहा गया है दोस्त कि AD का मान हमारा कितना है, तो AD का मान हमारा 3 है, तो हमने कहा मौज कर दी भाई आपने। उसके बाद EC का मान इन्होंने हमें 3x बताया तो हमने इसको 3x लिख दिया है। BD का मान इन्होंने 5 बताया तो हमने 5 लिख दिया है। AE का मान इन्होंने 2x - 1 बताया तो हमने ये लिख दिया है। और हमसे इन्होंने कहा है कि x का मान बताओ। अब समझो मेरी बात को बहुत तरीके से, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सबसे पहले पीछे वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर मेरे भाई एक ट्रायंगल के अंदर आपने दूसरा ट्रायंगल बनाया है तो पहली बात तो मेरे भाई एक जो एंगल होगा ये वाला, ये तो दोनों में सेम होगा, छोटे वाले में भी इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी और बड़े वाले में भी इसकी वैल्यू हमारी इतनी ही आएगी। तो एक एंगल तो दोनों में सेम होता है, एक एंगल दोनों में सेम होता है।
यहाँ पर, यानी यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो ये वाला एंगल जो होगा यहाँ पे, ये छोटे वाले में भी वही वैल्यू लेगा और बड़े वाले में भी वही वैल्यू लेगा, यानी ये दोनों में क्या होगा, तो दोनों में सेम होगा। समझ गए। अब उसके बाद इन्होंने एक एंगल यहाँ ये दे दिया है इन दोनों के बराबर। तो जहाँ मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे को ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है, मियाँ भी राजी है बीबी राजी है, तो तीसरा वाला जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक इसके तीसरे वाले के बराबर होगा। समझ गए यहाँ पे। अब छोटे वाले के तीनों कोण बड़े वाले के तीनों कोण के बराबर, और जब दो ट्रायंगल के तीनों कोण मेरे भाई आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं और समरूप होते हैं। क्या होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। यानी यहाँ पर ये छोटू ट्रायंगल हो गया और ये बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप हो जाएंगे मेरे भाई, तो उसके बाद क्या होगा, इनका साइड का रेशियो थेसिस थ्योरम के द्वारा बराबर होगा। तो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये दो एंगल इनके बराबर थे तो तीसरा बराबर हो गया, तीसरे के बराबर होने से क्या हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर होने के कारण क्या हो गया, तो रेशियो बराबर हो गए। या ऐसा भी कह सकते हो कि सर ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये वाला इस वाले के बराबर, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, और जब लाइन हमारे पैरेलल होते हैं तो रेशियो बराबर होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर, और रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल। ये इसके और ये इसके, तो ये रेखा इसके पैरेलल, तो रेशियो हमारा बराबर होगा, यानी 3/5 जो होगा, ठीक है, बराबर होगा हमारे किसके, तो 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3x के। तो यहाँ पर जो है 3x को 3 से गुना करेंगे तो 9x होगा, और 5 से मेरे भाई तो 10x माइनस कितना होगा, तो 5। ये 5 को आप इधर लेकर आओ और यहाँ पर 10x में से 9x घटाओ, x का मान 5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। कहीं पर आपको कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए भाई सब कुछ आपको बता रहे हैं। समझ गए बात को यहाँ पे, क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके सीजल के 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या मेरे भाई कहाँ गया यहाँ पे, आइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखा गया, बोला गया इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी का मान इतना है, डी बी का मान इतना है, ई का मान इतना है, ए सी का मान इतना है, तो ए का मान हमारा कितना होगा। एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, तो एक त्रिभुज हमारा ए बी सी करके है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है हमारा, यानी यहाँ पर ये जो रेखा है, ये डी नाम की, ये डी नाम की जो रेखा है बी सी के समानांतर है। डी नाम की जो रेखा हमारी बी सी के समानांतर है, ये डी हो गया, और ये डी हमारी पैरेलल है, और किसके पैरेलल है, तो डी हमारी बी सी के समानांतर है। ए डी का मान हमारा कितना है, तो ए है। बी डी का जो हमारा मान है, बी डी का मान हमारा ए प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ए ई का मान हमारा कितना है, तो 2a + 3 है यहाँ पे, और अगर हम बात करते हैं तो इसी का मान हमारा कितना है, तो 7a है, ठीक है। अब यहाँ a का मान पूछा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारी दो रेखाएं समानांतर हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे भाई बराबर होता है। तो बराबर होता है तो यहाँ पर क्या होगा, a/a+4, a/a+4 ये बराबर होगा किसके, तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू के, यानी 2a + 3 और डिवाइडेड बाई कितना, 7a के। समझ गए बात को लेकर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर पता करते हैं कि सर ये a है, ये 4 है, ठीक है। अब यहाँ मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। हालांकि आप यहाँ पर सबसे बढ़िया जो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो वो ये इस्तेमाल कर सकते हो कि ऑप्शन के माध्यम से चले जाओ। यहाँ पर जब जाओगे ना तो ऑप्शन के माध्यम से जाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। यूज़ ऑप्शन, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पर a को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे a² बनेगा, और a² बनेगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो समय खराब करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर आगे चल के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं कि a का मान ऑप्शन नंबर ए हम उठा रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 का 2 × 6, 6 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9, और 7 × 3 हमारा 21 हो जाएगा।
3 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, यहाँ का 3/7 इसके 3/7 पे आ रहा है बराबर, यानी ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही है। एक समझदार बच्चे की यही निशानी होती है कि अगर वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और अगर वो मेरे भाई जनरल कंपटीशन में बैठ रहा है पेपर देने, तो उसको समझ में आए कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो बाकी की भीड़ से उसको अलग बनाएगी। वो यही छोटे मोटे तरीके, क्योंकि थेस थ्योरम तो पूरी दुनिया को पता है, रेशियो तो मेरे भाई लोग लिख ही लेंगे, लेकिन इसके बाद इसको समझना पड़ेगा कि ए को ए से गुना करने पे ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाना, और क्वाड्रेटिक ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज़ ऑप्शन। एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा कब से कह रहा है 7 वाला क्वेश्चन, 7 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन के बाद तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन भाई बता देंगे। ठीक है, पक्का बता देंगे। अब आज 11 नंबर क्वेश्चन देख लो, फिर 7 नंबर क्वेश्चन हम बता देंगे। देखो, ठीक है, आओ इस सवाल में देखो, दिए गए चित्र में ए क्यू का मान हमारा कितना है, तो ए क्यू का मान हमारा 4√2 है। उसके बाद यहाँ क्यू सी का मान हमारा कितना है, तो ये हमारा 6√2 है। ठीक है, उसके बाद हमारा ए बी का मान हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे ए बी का मान हमारा सर 20 है। ए बी का मान हमारा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। बोला गया ये जो पी क्यू है हमारा, ये हमारे बी सी के पैरेलल है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी, यहाँ पर ये जो पी बी है इसका मान कितना होगा। मैंने आपसे क्या कहा भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी लाइव है सर, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन पढ़ा रहा है, सर पढ़ा रहे होंगे, वो 9 बजे से उनकी क्लास चल रही होगी। ठीक है, उनकी क्लास अलग है, हमारी क्लास अलग है। आइए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये वाली रेखा इस वाले रेखा के हमारे समानांतर होगी, पैरेलल होगी, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। रेशियो के मेरे भाई क्या होगा, तो बराबर होगा। अब आप इनका रेशियो देखो, तो पहली बात क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए 4√2 है और ये हमारा 6√2 है। रेशियो क्या होगा, ये हमारा इसके साथ कैंसिल होगा। 2 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसके बराबर, हम ये काटेंगे 2 से 2 बार में और 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी इनके बीच में जो रेशियो आया वो कितना आया, 2:3। कितना आएगा मेरे भाई, 2:3। तो अगर यहाँ पर ये रेखा इसके समानांतर है और ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो ये भी हमारा 2 यूनिट होगा और ये भी हमारा 3 यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर ये 2 यूनिट और 3 यूनिट मिलकर कितना बनाएंगे, तो 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना है, तो 5 यूनिट का मान 20 सेंटीमीटर। समझ गए यहाँ पे। ठीक है, राहुल कुमार कहते हैं सर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं रांची, क्या बात है, बहुत शानदार है। मैं भी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और वो भी रांची से ही। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारी कितने की वैल्यू है, तो 20 सेंटीमीटर हमारी 2 + 3 यानी 5 यूनिट की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं, और हमें पता क्या करना है, पीबी का मान पता करना है, और जिसका मान पता करना है उससे हम गुना करते हैं। तो 5 से काटेंगे 4 बार में, तो हो कितना जाएगा, 12 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के आप सभी का आंसर, कि सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। अभी मैं एकदम लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके हाई लेवल पे लेके हम ज़रूर जाएंगे। मेरे भाई यहाँ पर समझो इस बात को लेकर, एक बच्चा यहाँ पर जो है 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर कर रहा है। भाई पिछली क्लास में मैंने 7 नंबर पढ़ाया था, और मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था देख लो भाई तुम यहाँ पे। ठीक है, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, डी के किस मान के लिए ए बी सी को हम यहाँ डी एफ के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर ए सी का मान 2.5 दिया गया था, बी सी का मान जो है मेरे भाई 5 दिया गया था। एंगल यहाँ सी का जो मान है अगर आप देखेंगे तो सी का मान 75 दिया गया था, इसका मान 2.5 दिया गया था, इसका मान 5 दिया गया था। और यही कहा गया था कि डी के कुछ कोण के लिए ए बी सी जो है वो डी एफ के सर्वांगसम है, किस मान के लिए। अब जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा साइड एंगल साइड वाला नियम लगे, तो साइड एंगल साइड के नियम से दो त्रिभुजों को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यहाँ दो साइडों के बीच में 75 डिग्री है, तो यहाँ भी इन दो साइडों के बीच में कितना होना चाहिए, 75 डिग्री होना चाहिए। तभी यहाँ पर ये वाला इसके सर्वांगसम होगा, ये वाला इसके पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसीलिए साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंसी बना सकते हैं, और उसके लिए मुझे ये 75 डिग्री लेना पड़ेगा, इसीलिए इसका मान कितना आएगा, 75 डिग्री। क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको काफ़ी टाइम से।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग चलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम में। अब जो थेल्स थ्योरम है वो हमारा पता है क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर थेल्स थ्योरम जो है वो पिता है और मिड पॉइंट थ्योरम उसी का बेटा है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। थेल्स थ्योरम हमारा क्या है, तो पिता है, और मिड पॉइंट थ्योरम मेरे भाई क्या है, तो बेटा है उसका। उसी से मेरे भाई ये डराइव होके आया, और ये डराइव होके कैसे आया है, ज़रा ये बात देखो यहाँ पे। ठीक है ये सारी बातें हम, ये सारे कहानी कथा कहानी हम सारा का सारा हम आपको बता देंगे, सारा पॉइंट हम आपको क्लियर अप करवा देंगे। अभी आ जाओ, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कह रहा हूँ मतलब मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है वो देखिए। मिड पॉइंट थ्योरम का ये कहना है कि ठीक है, हम आपकी बात को मान गए, आपने कहा कि ये ट्रायंगल होगा, हमने कह दिया ठीक है ट्रायंगल का नाम ले लो ABC। उसके बाद आपने इसमें कहा कि एक रेखा आएगी D नाम का जो इसके पैरेलल होगी, तो हम मान गए कि इसके पैरेलल होगी। थेल्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर ये जो रेखा है ना D आपका, ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात को लेकर यहाँ पे। लेकिन जब ये रेखा यहाँ से टहलते टहलते एकदम इसके मिड पॉइंट में आ जाएगी, एकदम बीच वाले पॉइंट में आ जाएगी, इस पूरे लाइन का ये मिड पॉइंट है और इस पूरे लाइन का मेरे भाई मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट पे आ जाएगी तो उस केस में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है सर, ABC कॉन्ग्रुएंट टू DF, तो AC बराबर DF होना चाहिए था। भाई साहब क्या है भाई 7 नंबर सवाल यार तुम्हारा यार, क्या कह रहा है, AC बराबर DF होना चाहिए था। अरे यार आप इसको रोटेट करके लिख लो भाई, यहाँ पे इतना काहे ला परेशान हो रहे हो। ठीक है कि सर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, ठीक है भाई, एग्जामिनर ने यहाँ मार दी, टाइपिंग ने मारी होगी मिस्टेक। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में कि सर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, तो AC बराबर DF होना चाहिए था। AC की वैल्यू आप बदल लीजिए भाई, ABC ये DF का नाम बदल के आप कुछ और कर लीजिए। लीजिए, आपको अगर इस बात की इतनी ही ज़्यादा है तो आप इसको बदल दीजिए, लीजिए हटाइए, यहाँ पर DF के जगह पे हम कोई और नाम देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एकदम शब्द टू शब्द पकड़ रहे हैं, तो लीजिए इसका बदलाव कर लीजिए आप। ठीक है भाई, यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो AC ये AB हो गया, तो AB की वैल्यू आपकी कितनी है, नहीं दी है, तो यहाँ पर आप इसको मान लीजिए कि ये EF हो गया। लीजिए हम बदल देते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, अब है भाई, और ये जो एक आधा लोग हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, लो यार तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे एकदम। तो ABC हो गया भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर AB का मान नहीं दिया, तो यहाँ तुम लोग EF कर लो भाई, इसको खुश, यहाँ EF कर लो। उसके बाद तुम्हारा BC का मान कितना है भाई, 5 है, तो यहाँ पर DF वाले का मान कर लो, ये हो जाएगा, लो EFD लिख लो भाई। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। अब इससे कोई परेशानी हो तो बताना मुझे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा और ये भी ऊपर ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा यदि ये रेखा जो है एकदम बीच में आके रुक जाती है, मिड पॉइंट में आती है, तो यानी ये वाला ये पार्ट के बराबर और ये वाला ये पार्ट के बराबर। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एकदम बराबर बराबर भागों में बांट देने, यानी ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग बराबर होगा और ये वाला भाग ये वाला बराबर होगा। तो जब ये दोनों पार्ट बराबर होंगे और जब आप इनका रेशियो लेंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का रेशियो कितना होगा, 1 अनुपात मेरे भाई 1 होगा यहाँ पे। और अगर बात करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का रेशियो कितना होगा, तो 1 अनुपात मेरे भाई 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला भाग और ये वाला भाग का रेशियो कितना होगा, तो बहुत लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो आपको नहीं करना है, ये हमारा 1 अनुपात 2 होगा। कैसे, तो ये देखो, ये छोटा वाला वैल्यू 1 है तो पूरा बड़ा वाला 2 यूनिट है, 1 + 1 2 यूनिट है। ये छोटा वाला वैल्यू 1 है तो पूरा बड़ा वाला कितना है, 1 + 1 2 यूनिट है। तो ये छोटा वाला 1 होगा तो ये पूरा बड़े वाले में आता है, BC पूरा बड़े वाले में आता है, तो कितना होगा, 2 होगा मेरे भाई यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर कि सर अगर ये 1 है तो पूरा 2 होगा, ये 1 है तो पूरा 2 होगा, तो ये भी 1 है तो कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, राम सागर जी, हमें पता है कि फिज़िक्स भी लाइव है और हम टीचर्स को मेरे भाई आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट करवाना है, तो इसीलिए हम लोग जो है अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए क्लासेस आपकी अलग अलग लगा रहे हैं। आप अभी मैथ्स को लाइव देख लीजिए, फिजिक्स को बाद में रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं राम कुमार जी कि आपकी फिजिक्स की वीडियो एप्लीकेशन से उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ लीजिए, अभी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो।
ठीक है, तो इस सवाल में आइए यहाँ पर। अब उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, रेशियो। तो ये 1:1 है, ये 1:1 है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर देखिए ये 1 अनुपात कितना हो गया, तो 1 अनुपात हमारा 2 हो गया। ये 1 है और ये कितना हो गया मेरे भाई, तो 2 हो गया। इसीलिए ये 1 है तो ये कितना हो गया, 2। अब कल के दिन यहाँ पर अगर एरिया का रेशियो पूछा जाए और किसका एरिया पूछा जाएगा, तो एरिया ऑफ मान लीजिए यहाँ पर जो है ADE मेरे भाई किसका पूछा जाएगा, ए का, डी का, ई का, और यहाँ पूछा जाएगा एरिया ऑफ मेरे भाई ABC के एरिया का रेशियो पूछा जाए। तो आप बताइए ये ADE वाले में यहाँ पर किसी का भी इसका कोई भी एक साइड बता दो कितना है, तो बोलोगे 1 है, ठीक है। और ABC वाले का जैसे मानो इसका AD का मान आपने 1 लिया, तो इसका AB का मान देखो, A से लेकर B तक का मान देखो तो 2 है। तो यानी साइड का रेशियो कितना है, 1:2। तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए साइड वाले का स्क्वायर कर लेते हैं। तो साइड वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, एरिया का रेशियो निकालने के लिए साइड का क्या करना होता है, तो साइड का मेरे भाई स्क्वायर करना होता है। यानी मिड पॉइंट थ्योरम से हमें सीखने को ये मिला कि देखो ये एक ट्रायंगल है, अगर इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट के साथ तुमने जोड़ा है, ठीक है, तो वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का भाग 4 है, उसमें ये है हमारा 1। देखो पूरा बड़े वाले के पास कितना एरिया होगा, 4 यूनिट, उसमें होगा ये 1 यूनिट। तो नीचे वाला कितना होगा मेरे भाई, तो नीचे वाला हमारा होगा 3 यूनिट। यहाँ पे समझ में आ गया बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब मिड पॉइंट की एक और ख़ास बात हम बताते हैं जो उसकी परिभाषा से निकलती है। और उसकी परिभाषा से क्या निकलती है, उसकी परिभाषा से ये निकलती है कि मैं आपको एक लाइन, देखिए मान लीजिए कि मैंने है ना उटपटांग ट्रायंगल बना दिया, एकदम ऐसा अपने मर्जी का मालिक का यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया, जो कि आपको एकदम किसी भी तरीके से सिमेट्री दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, इसका A है, इसका नाम दे दिया B है, और इसका नाम दे दिया C है। अब उसके बाद मेरे भाई है ना, मैंने स्केल से नापा पूरा का पूरा, और स्केल से नापा तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है स्केल से इसकी मेजरमेंट ली पूरी की पूरी, और इसका मिड पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर आया, कहीं पे यहीं पे आया, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये कहता है कि इस पूरे लाइन का ये मिड पॉइंट और इस पूरे लाइन का ये मिड पॉइंट, और जब आप इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे ना, तो जब आप इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा तो फिर ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला सिमिलर होगा। उस केस में तब जाकर इस दोनों का रेशियो 1:1 होगा और इस दोनों का रेशियो 1:1 होगा। यानी मिड पॉइंट थ्योरम का सार जो है वो ये है कि आपको रेखा कहीं पर पैरेलल नहीं दी जाएंगी, बस यहाँ पर ये कहा जाएगा कि इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, और इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। और जब मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके ये समझना है कि भैया बाई कंस्ट्रक्शन जब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कई बार ऐसा भी रहता है कि देखो एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में ये डी नाम का जो बंदा है ये मिड पॉइंट है ये दोनों के दोनों का, ठीक है, और डी से सामने वाले पे एक लाइन खींची गई है इस प्रकार से कि ये इसका पैरेलल होगा। तो याद रखना यहाँ जो लाइन आएगा ना वो भी तुम्हारा मिड पॉइंट ही होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो पैरेलल हो जाता है, और अगर एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल हो तो दूसरे को भी मिड पॉइंट होना ही पड़ेगा, ये भी सत्य है। तो ये दो प्यारी प्यारी बातें हैं जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की है। अब ज़रा इसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन से चीज़ें हमारी और ज़्यादा क्लियर होंगी। आप सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यदि आप देखेंगे तो बोला गया इन ट्रायंगल ABC। तो हमने कहा बिल्कुल हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC हमारा है। DNER मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, इस AB का मिड पॉइंट हमारा D है और AC का मिड पॉइंट हमारा E है। तो DNER मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, सिर्फ D इज इक्वल टू 6, यहाँ पे ये D का मान हमारा कितना है, तो 6 है मेरे भाई। तो हमसे कहा गया फाइंड BC माइनस DE, BC माइनस DE। हमने कहा ठीक है हम बिल्कुल बताएंगे। पहली बात ये बताओ ये D तुम्हारा क्या है, तो D मिड पॉइंट है किसका मेरे भाई, तो इस लाइन का। ये E तुम्हारा क्या है, तो मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसी का ये क्या होगा, डबल, यानी ये 6 है तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुदेव ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो सवाल में हमसे बोला है BC माइनस DE, तो भाई बताना BC का मान 12 इसका मान 6, यानी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली है। क्लियर हुआ ये बात। तो ये मध्य बिंदु अगर ये दोनों नहीं होते ना तो इसका ये कभी भी डबल नहीं हो पाता। ये डबल क्यों हो पाया है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है ये। क्लियर है।
कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोला है, आराम आराम से लेवल बढ़ाएंगे, अभी निश्चिंत रहो। यहाँ पे कहा गया डी एन ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एन ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखते चलो, पहले सारे बेसिक प्रॉपर्टी जान लो, प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो जान लो, बनाने के लायक हो जाओ। उसके बाद हम लेवल भी बढ़ा देंगे शीट का, और बढ़ा रखा है आगे चल के, आपको निश्चिंत रहना है, आवश्यकता कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने बाकी सभी टॉपिक्स में देखा है कि कितने बेहतरीन बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। अब आ जाइए, ए बी सी है मेरे भाई, डी एन ई आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल। हमसे कहा गया ए डी ई का मान, ये हमसे क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया यहाँ पे ये ए डी ई जो है यहाँ पर, ये ए डी ई का मान हमारा कितना है, तो ए डी ई का मान हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए डी का मान कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बी और सी का हमारा जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, ए बी सी का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो ए बी सी का मान हमें बताना है। अब समझिए, पहली बात दोस्त यहाँ पर ये क्या है, तो ये जो है इसका मिड पॉइंट है, और उसके बाद यहाँ ई जो है ये हमारा मिड पॉइंट है। अगर हमारा मिड पॉइंट होता है तो मैंने आपको यहाँ पर कह रखा है, याद रखना मेरे भाई, बात को लेकर समझना मेरी बातों को, कि अगर यहाँ पर ट्रायंगल आप बनाते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम में अगर ये और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये अगर एक भाग होता है तो ये पूरा का पूरा कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट तो बड़े वाले का एरिया 4 यूनिट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, हमेशा याद रखना। और ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ऐसा इसीलिए करते हैं कि इनके साइड का रेशियो 1:2 होता है, तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा। एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो गया। तो जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर साइड देखो, इसकी साइड जैसे मानो 1 यूनिट, इसकी साइड 2 यूनिट, तो साइड का रेशियो का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 1/4 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तो 1/4 करेंगे। अब एग्जामिनर ने ऊपर वाले का एरिया दे रखा है, इस 1 का मान, 1 का मान कितना दे रखा है, तो 1 का मान 8 दे रखा है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है, एकदम डिटेल में मैं एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर किए भाई, ताकि कहीं पर कोई परेशानी आपको ना हो। चलिए आइए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या बोला गया, CHSL 12/10/2020 में त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः भुजा एक्स वाई और एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि आर खंड एल एम पर स्थित एक बिंदु है इस प्रकार से कि एल आर और आर एम का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर यदि एल आर का मान 3 सेंटीमीटर है तो वाई जेड का मान हमारा किसके बराबर होगा मेरे भाई, ठीक है, वाई जेड का मान हमारा किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, और धरती का तो इतना आसान सवाल है कि पूछिए मत। ये देखिए यहाँ पे सर, ये हमारा क्या है, तो एक ट्रायंगल हमारा क्या है, तो ये x है, फिर ये हमारा y है, फिर ये हमारा z है। इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड एल एंड एम आर द मिड पॉइंट, एल और एम हमारा क्या है, तो मिड पॉइंट है। एक्स वाई का मिड पॉइंट हमारा एल है, ये मिड पॉइंट है दोस्त। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो गया, तो m जो है मेरे भाई मिड पॉइंट है एक्स जेड का। समझ गए मेरी बातों को लेकर। r इज अ पॉइंट ऑन साइड lm, जैसे ये जो है ना, यहीं पर एक r नाम का एक पॉइंट है, ठीक है, एंड r इज अ पॉइंट ऑन साइड lm सच दैट LR to RM, यहाँ पर इनका आपस का रेशियो कितना है, तो इनका आपस का रेशियो 1:2 का है। यदि मेरे भाई LR का मान हमारा 3 है तो हमसे YZ का मान पूछा है। हमने कहा ये भी कोई सवाल है, बताओ, इतना हलवा सवाल, इतना बेकार सा सवाल। यहाँ पर ये मेरे भाई एक का मान हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 2 का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ये यहाँ पर 3 ये रहा, और ये पूरा पूरा 6 रहा, तो ये पूरे कितने हो गए, तो बोलोगे सर पूरे के पूरे हो गए 9। पूरे के पूरे कितने हो गए भाई, तो बोलोगे सर 9। और चूंकि ये दोनों मिड पॉइंट है तो हमेशा इसका ये डबल होगा, हमेशा क्या होगा मेरे भाई, डबल होगा यहाँ पे। तो यानी ये 9 का डबल हमारा कितना होगा, तो 9 का डबल हमारा 18 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। एक मेरा भाई गुड मॉर्निंग कह रहा है, भाई देखो यही वाला सस्ता नशा हमको भी करना है, कसम से बता रहे हैं, ठीक है, कि इंसान को शाम में भी, रात में भी उसको सुबह नजर आए। कितना बढ़िया नशा है बताओ, ठीक है। बताइए सर क्या खाने पीने में आप लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर जो है उन भाई से हमारा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में वो डाइट प्लान अपना बता दें, ताकि हम भी जो है कल से उसी डाइट प्लान को फॉलो करें और हम भी लोगों से मिलें यहाँ पे, तो शाम के समय में हम भी उनको गुड मॉर्निंग बोले।
मुझे भी सुबह दिखाई दे एकदम शाम में, जहाँ पर पूरी दुनिया सो रही है, तो मुझे अकेले अकेले जो है वो उजाला दिखाई दे। बताओ भाई, थोड़ा शेयर करो यार हमारे साथ डाइट प्लान, बताओ। डब्लू कुमार कहते हैं 32 कैसे आया। डब्लू भाई है ना, क्या बताएं हम आपको। डब्लू से हमको कुछ याद आया, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, डब्लू की कसम, कसम से। देखो भाई, डब्लू भाई, तुमको हम इतना प्यार से समझाएं, इतना लिख लिख के समझाएं, रच रच के समझाएं, बढ़िया तरीके से, इतना अच्छा तुमको वो भी नहीं समझा पाएगी। अगर वो बन गई मैथ्स की टीचर तो व्हाट्सएप पर वो भी तुमको इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी जितने अच्छे से हम पढ़ा दिए, समझे ना। और ऊपर से जो है तुम्हारा 1000 2000 का खर्चा भी हो जाएगा उसको पिज़्ज़ा खिलाने में, कि चलो आज तुमको पढ़ाने वाली है। और तब भी तुमको इसे लपेट के, बाद में नहीं समझ में आया तो किसी आगे बोलेगी, समझना है तो समझो एक बार में, नहीं समझना तो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो भाई फिर से समझ लो, हमारी वीडियो थोड़ी दोबारा देख लेना। यहाँ पर साइड का रेशियो 1:2 का होता है, तो एरिया का रेशियो 1:4 का होता है। छोटे वाले का एरिया 1 तो बड़े वाले का एरिया 4। इसका मान दे रखा है, तो 4 का मान भाई 32 है। मुझे, हाँ, डबल धमाल। आ जाओ भाई। अब ये वाला सवाल फिर से बता देता हूँ। 1:, ये लोग 2 में थे, 1:2 में थे यहाँ पे। 1 का मान 3 है, तो 2 का मान 6 होगा। ये पूरी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 9 है। और जब भी हम यहाँ बात करते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, जोड़ो, तो हमेशा मेरे भाई इसका ये डबल होता है। यानी 9 का डबल कितना होगा, तो 18 होगा। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट समझे, आगे चलें। हाँ, बहुत लोग फ़ोन पे भी एक दूसरे को पढ़ाते हैं रात में एकदम। मैं डाउट ग्रुप में भी देख रहा होता हूँ, कुछ बच्चे तो इसी वजह से आते हैं। ठीक है, स्पेशली देखेंगे यहाँ पे लड़कों का डाउट होगा तो रिप्लाई नहीं करेंगे, लड़कियों के डाउट का रिप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद सोच रहे होते हैं कि कहीं मामला हमारा थोड़ा सा किसी के साथ बन जाए। ठीक है, मतलब चाहे खुद के मॉक टेस्ट में भाई के आ रहे हो 10 15 नंबर, लेकिन कसम से दूसरे के लिए वो इतनी मेहनत कर सकता है कि पूछो मत। अगर किसी लड़के ने डाउट पूछ लिया ना, ठीक है, तो वो जमीन आसमान दुनिया पता एक कर देगा। वो रात भर में ऑल इंडिया रैंक टॉपर 1 के पास भी जाके बोलेगा, भाई प्लीज बता दो, इज्जत का सवाल है। तो उसके लिए वो डाउट जो है वो क्लियर करवा के लेके आएगा, उसको देगा मेरे भाई। क्यों? अपनी इमेज बननी चाहिए। आ जाओ चलो, आगे बढ़े, चलिए। लव यू भाई। अब स्पॉटिंग द सिमिलैरिटी, ये मैंने क्या कहा, एक नया सा एकदम आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा हुआ है। ये ठीक है, इस समरूपता की पहचान यहाँ पे, कि समरूपता को कैसे पहचानेंगे आप, किस तरीके से। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग के डाउट ग्रुप को मैं नहीं देखता हूँ, आप लोग के कमेंट को मैं नहीं देखता हूँ, हर चीज़ देख रहा हूँ, तो गनीमत मनाओ एप्लीकेशन पे। ठीक है, कि हमने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है, कि किसी का कमेंट कोई और बच्चा नहीं देख सकता है, सिर्फ हम ही देख सकते हैं। नहीं तो भाई साहब यहाँ पर जो है ना, गणित के अध्याय की जगह प्रेम का अध्याय चल रहा होता। और यहाँ पर सारा मामला अपना जो है पूरा का पूरा तैयार हो रहा होता। कल तुम नहीं आई क्लास में, हमारा मन नहीं लगा, बताओ तुम्हें पता है हमने 1 घंटे कैसे व्यतीत किए हैं। ठीक है, ये बात ये बोलेगा उसको, लेकिन उसको ये भी नहीं बताएगा कि दूसरे वाले के साथ वो भी ट्राई कर रहा था। बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर आप। चलिए सर, आप बहुत मज़े लेते हैं, कहाँ मज़े लेते हैं यार, बताओ। गजब बात करते हो। चलो आ जाओ, पढ़ो, सवाल पढ़ते हैं मेरे भाई। लड़के इतने सीधे नहीं होते हैं, ये बात बता दे रहा हूँ मैं, जनहित में जा रही है। वो लाइन है ना यहाँ पे कि उसको क्या बोला गया, कौन कहता है कि इश्क दोबारा नहीं हो सकता, बशर्ते लड़की सुंदर होनी चाहिए, वो वाली बात हो जाती है। कि लोग ये फालतू का कहते हैं, हमारा दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया। अरे उन्हीं लड़कों के पास के अगर बगल से कोई अच्छी लड़की, सुंदर लड़की गुजर जाए ना, तो एक पल के लिए वो अपना ब्रेकअप भूल जाते हैं। ठीक है, पढ़ लो नालायको, पढ़ लो, इंस्पेक्टर बनना है तुम लोगों को। ठीक है, आ जाओ चलो, तो आगे बढ़े भाई। अब सिमिलैरिटी में यहाँ पर क्या कहानी गई है, किस तरीके से आप समरूपता को जो है वो पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और आप यहाँ पर उसका आंसर दे सकते हैं, ज़रा समझिए। तो ये सारा का सारा राम कथा दिया गया है, यहाँ पर भी ये कहानी दिया गया है, सारी बातें मेरे भाई कही गई है। और ये सारा कई सारा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये सारा पॉइंट। हम थोड़ा एक एक करके सबसे पहले आपको सारा केस फिगर क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो सुपर बात सही कह रहे हैं गुरुजी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई, देखो ये पॉइंट हम दोनों आपको एक्सप्लेन करते हैं, कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का मेरे भाई क्या पॉइंट कहा गया है, देखो। तो यहाँ पे ये देखो,
ये जैसे मानो कि हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का नाम हमारा ए बी सी हो गया, और ये ए बी सी नाम के ट्रायंगल में नॉर्मल एक लाइन खींची गई है, और ये नॉर्मल ना खींच के कुछ इस प्रकार से खींच दी जाएगी या कुछ कभी इस प्रकार से खींच दी जाएगी। इसका एग्जामिनर का मर्जी है भाई, जिस तरीके से खींचे। अब यहाँ पर डी और ई को मिड पॉइंट भी नहीं बताया गया, इस रेखा को इसके पैरेलल भी नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कह दिया गया कि भाई देखो, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फ़ा है। अब वहीं पर आपकी जो चतुर बुद्धि है वो यहाँ पर काम करनी चाहिए, और वो यहाँ पर बताएगी आपको कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बोलोगे गुरुदेव कैसे सिमिलर है, तो भाई हम बताते हैं ना कैसे सिमिलर है। याद रखना, कभी भी किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो गए तो यहाँ पर वो सिमिलर हो जाते हैं, ए प्रॉपर्टी से मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि जब दो बराबर हो जाते हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाता है, और तीसरा भी बराबर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, ये समरूप हो जाते हैं। तो जैसे मानो एंगल ए जो है वो तो यहाँ पर दोनों में सेम है, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हमारा बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भाई जब एक मान गया, मियाँ मान गया, ये बीवी मान गया, तो यहाँ पर ये इनको क्यों नहीं मानना है, इनको भी मेरे भाई मानना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गया बात। अब ये सिमिलर हो जाएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे, तो सेम कहानी। अब यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे सर ट्रायंगल ए हो गया, फिर ई हो गया, और फिर डी हो गया, तो ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ये सिमिलर होगा। और ये किसके सिमिलर होगा, तो देखो यहाँ पर जैसे एंगल ए जो है, मानो यहाँ पर ये गामा है, तो यहाँ पर भी एंगल ए लेना है। फिर आपने ई लिया है, ई अल्फ़ा वाला एंगल है, तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा लिया तो यहाँ पर भी इसका अल्फ़ा लो, यानी सी लो। फिर आपने डी लिया है बीटा, तो यहाँ पर इसका लोगे मेरे भाई बीटा। और अगर आपको रेशियो लिखना होगा, ठीक है सर, मुझे लगा नहीं था कि आप डाउट ग्रुप को छुपा देखते हैं, आप तो छुपा रुस्तम निकले। अरे भाई, हाँ सब कुछ हमारा ही प्लेटफॉर्म है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, गजब की बात करते हो। तो चलो, गामा के सामने हमारा, गामा के सामने कितना है, तो गामा के सामने हमारा ईडी है, और इसी गामा के सामने हमारा कौन है, तो बड़े वाले में कौन है मेरे भाई, तो बीसी है। अब यहाँ देखो, ये अल्फ़ा के सामने छोटे वाले में कौन है, तो छोटे में हमारा एडी है। और अगर बात करते हैं तो इसी अल्फ़ा के सामने हमारा कौन है, तो यहाँ पर जो है ए बी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीटा के सामने छोटे वाले में कौन है, तो यहाँ पर ए ही हो गया मेरे भाई। और यहाँ इसी बीटा के सामने हमारा कौन है, तो हमारा ए सी है। क्लियर है यहाँ पे ये बात। तो इस तरीके से हम रेशियो को लिख रहे होते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो चित्र दिया गया है, ये चित्र मेरे भाई कुछ इसी प्रकार की बातों को ये बयान कर रहा था। समझ गए, इसी तरह की बातों को कि यदि एक एंगल दे दिया हो तो दूसरा समझना है कि बराबर है, और इस प्रकार से रेशियो लिखना है हमेशा, कि इसके अल्फ़ा के सामने जो होगा तो बड़े वाले के अल्फ़ा के सामने भी वहीं लिखोगे, बीटा के सामने जो होगा बड़े वाले के बीटा के सामने वहीं। ठीक है, अब सेम केस यहाँ पर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल को भी हम करेंगे, आगे चल के सिद्ध करेंगे जब इसके सवाल आएंगे। अभी हम आपको कुछ भी सिद्ध नहीं करने वाले हैं। अब सीधा सीधा हम सवालों में चलेंगे, और सवालों के माध्यम से हम थ्योरी को क्लियर करते चलेंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर एक ए बी सी हो गया हमारा, और एक मेरे भाई इसी का डुप्लीकेट हो गया, कौन हो गया, तो डी ई एफ नाम का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा ये हमारा ए बी सी हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो डी हो गया, और ई हो गया, और एफ हो गया। ये हमारे दो ट्रायंगल है, ए बी सी और डी एफ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए बी अपॉन डी एफ, क्वेश्चन में हमें कहा गया, देखिए जो कहा गया वो हम लिखेंगे। तो ए बी अपॉन में क्या लिखा गया, तो ए बी अपॉन में डी एफ, ये बराबर होता है मेरे भाई बी सी अपॉन में कितने के, तो बी सी अपॉन में डी के। और ये बराबर होगा ए सी अपॉन में किसके, तो ए सी अपॉन में मेरे भाई ई एफ के। यहाँ पे क्लियर है ये बात। यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला, तो इसमें से कहा गया कौन सा कथन सत्य है। आकाशदीप वर्मा ये पूछते हैं मेरे भाई कि सर यहाँ पर ये जो आपने लिखा है, ये हमारा ई और सी कैसे हो गया इक्वल। ठीक है सर, ई और सी इक्वल कैसे हो गया, अरे ये गिवन दिया गया था भाई, दिया गया था यहाँ पर कि ये अगर अल्फा और अल्फा बराबर हैं, ये गिवन था। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया डेटा था भाई। आकाशदीप भाई तुम भी अलग दुनिया में खोए हो भाई।
आज तुम्हारा भी मूड लग रहा है कहीं और पे जो है व्यस्त है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो है हमारा रेशियो दिया गया है। मैं क्या कहता हूँ कि अगर हम इनको सिमिलर लिखते हैं तो हम इस रेशियो को लिख सकते हैं। अगर हमें रेशियो दिया गया है तो हम सिमिलैरिटी को कैसे लिखेंगे? तो दो तरीका है, या तो आप खुद के आधार पे लिख लीजिए और नहीं तो मेरे भाई आप जो है ऑप्शन के आधार पे लिख लीजिए। अगर आप खुद के आधार पे लिखेंगे तो जैसे ए बी है और फिर बी सी है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये ए बी हो गया और फिर बी सी हो गया मेरे भाई, कि ए बी हो गया और बी सी हो गया। अगर आपने ए बी लिखा है तो आप डी एफ लिखोगे, तो मेरे भाई डी एफ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो फिर मुझे डी ई लिखना है, तो मैं डी ऐसे थोड़ी लिख पाऊंगा। यानी मैं डी एफ को मैं एफ डी भी लिख सकता हूँ। मैं डी एफ को क्या लिख सकता हूँ? मैं डी एफ को एफ डी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी के नीचे एफ डी मान लीजिए और बी सी के नीचे डी मान लीजिए, ये यानी ए बी सी सिमिलर टू एफ डी ई, ये हम लिख सकते हैं। मान लो अब हमारे अकॉर्डिंग तो एग्जामिनर जाएगा नहीं, बोलेगा तुम्हारे से हमें क्या मतलब है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुमने जो ऑप्शन दिया हम उसमें वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन यहाँ यहाँ अगर मान लीजिए डी लिखा गया है तो ये डी जो है ये हमारा बी सी के रेशियो के साथ आना चाहिए, तो डी और बी सी। लेकिन हमने यहाँ जब देखा तो हमने कहा डी और बी सी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा यहाँ अगर ई एफ है तो ए सी आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर ई एफ है तो ए सी आना चाहिए, ये भी सही है। फिर हमने कहा डी एफ है तो हमारा ए बी होना चाहिए, तो यहाँ पर कहा डी एफ है तो ए बी होना चाहिए, यानी पहला वाला पॉइंट ही सही है, यही हमारा सही उत्तर है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। कैसे गलत हैं आप वो भी देख लीजिए। जैसे मानिए आप यहाँ पहला दो लेटर बी सी उठाते हैं और इसका पहला दो लेटर डी है, तो बी सी और डी ई। लेकिन आप यहाँ देखेंगे बी सी डी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे ए सी है मेरे भाई, आखिरी के दो लेटर ए सी हैं और इसके आखिरी के लेटर दो ई एफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ई एफ है, ये भी सही है यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो यहाँ पर ए बी और डी एफ हो गया, ए बी डी एफ, ये भी सही है यार। ये क्या गड़बड़ हो रहा है कहानी? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ए सी लेंगे तो डी लेना पड़ेगा, ए सी लेंगे। देखो यहाँ पे ये तो इसमें भी ए बी बी सी ए हो गया। ये तो वही बात हो गई भाई, इन्होंने वही चीज़ लिख दिया। इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इनको, और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा इस ऑप्शन को चेंज करके बी सी ए को मैं बदल के बी ए सी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि पहला दूसरा दोनों ऑप्शन एक समान है। ये बदलना ही पड़ेगा, इसको बी ए सी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इस वाले बात में, ये जैसे बी ए आपने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर आपने बी ए लिखा है, पहला दो लेटर आपका ए बी है, तो ए बी के नीचे क्या आना चाहिए? डी ई। आप देखोगे ए बी के नीचे डी एफ आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आप ऑप्शन नंबर सी को देखो, यहाँ ए सी है तो ए सी के नीचे क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे ए सी के नीचे आपका ई एफ आएगा, इसीलिए ये गलत है। यहाँ डी के नीचे ए बी आना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे भाई डी के नीचे ए बी आना चाहिए, गलत है। इसीलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि रेशियो अगर आपको दिए गए होते हैं तो उन रेशियो को आप दिए गए ऑप्शन के साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई अगर ये सिमिलर होता है इसके, तो इसके पहले दो लेटर इसके पहले दो लेटर का रेशियो, इसके आखिरी के दो लेटर इसके आखिरी के दो लेटर का रेशियो, पहला और आखिरी का और पहला और आखिरी का रेशियो हमारा क्या होता? बराबर होता। समझ गए? एक और सवाल को हम यहाँ पर आपके सामने दे रहे हैं CHSL का। एक और सवाल हम आपको देते हैं CHSL का, और ये सवाल देखिए, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए टू ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, एंड दस सेटिस्फाई द कंडीशन दिस, तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने कहा बहुत शानदार बात है। आप यहाँ देखिए तो ये हमारा PX है और यहाँ पर हमारा EF है, तो PX के नीचे या ऊपर में EF आना चाहिए, तो PX के नीचे में हमारा ER आ रहा है, मतलब ये हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ देखिए PX के नीचे में मेरे भाई ER आना चाहिए और PX के नीचे में ER आ रहा है, चलो एक पॉइंट हो गया। XZ के नीचे हमारा RF आना चाहिए, तो XZ के नीचे RF आना चाहिए, ये पॉइंट हमारा सही हो गया। PZ के नीचे हमारा EF आना चाहिए, PZ के नीचे EF आना चाहिए, सही हो गया। ठीक है मंजीत, हम तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? तो करेक्ट है। आप बाकी ऑप्शंस को भी वेरीफाई कर लीजिए, वो भी ऑटोमेटिक आपके गलत कट जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे XP के नीचे हमारा ER, XP के नीचे हमारा ER, XP के नीचे ER सत्य है। PZ के नीचे मेरे भाई RF, PZ के नीचे RF नहीं है, EF है। क्या है? PZ के नीचे RF नहीं है, EF है, यानी ये भी गलत है। इसी तरीके से ये भी गलत होगा, तो सिर्फ कौन सा होगा? B सही होगा। यानी कभी भी अगर ऐसा बोल दिया जाए कि दो त्रिभुज तुम्हारे क्या थे? तो समरूप थे, और उसके बाद उनका रेशियो इतना बराबर दे दिया, तो वो दो त्रिभुजों को समरूपता की मेरे भाई बोला जाए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं।
ठीक है, चलो आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो कब है। सर आपका बर्थडे कब है? तो मेरे भाई बर्थडे मेरा मार्च में आता है, 24 मार्च को, जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, देखिए क्या बोला गया। इनसाइड अ ट्रायंगल ए बी सी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इनसाइड अ ट्रायंगल हमारा ए बी सी, 20 तक हम लोग करेंगे बड़े प्यार से, उसके बाद आपकी क्लास ओवर कर देंगे हम। तो इनसाइड अ ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे जो है बी सी के समानांतर एक सीधी रेखा ए बी, बी सी के समानांतर एक सीधी रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू पे, यानी एकदम क्या है मेरे भाई, तो इसके पैरेलल है, एकदम क्या है, तो पैरेलल है, प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए बी का मान 6 बीपी है, ये वाले लाइन से थोड़ा सा जो है ना आप यहाँ से ऐसे निकाल लो मेरे भाई कि ये ए बी हो गया, ठीक है, और ये बराबर है 6 पी बी के। तो अगर हम यहाँ पर पी बी को नीचे लेकर आ जाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ए बी अपॉन पी बी ये बराबर होगा 6/1 के। समझ में आ गया बात सर? यहाँ पे वो पी बी को उठा के नीचे लेके आ जाओ तो ये 6/1 हो गया। तो यानी अगर आप बात करोगे तो बोलोगे सर ए बी हमारा कितना है, तो 6 है, और पी बी हमारा कितना है, तो 1 है, यानी ये 6/1 हो गया, 6/1 हो गया। अब जैसा हम आपको ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पहली बात देखो, ये पूरा बड़ा वाला 6 और उसमें ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ या ना, बस इतना बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर, कि ये 6 है और ये हमारा कितना है, 1 है, तो ये कितना होगा, 5। अब चूंकि ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, तो जो अनुपात में ये दोनों आएंगे उसी अनुपात में मेरे भाई ये दोनों आएंगे, 5 और 1 आएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, जो अनुपात में ये दोनों आएंगे उसी अनुपात में ये दोनों आएंगे। क्वेश्चन में पी क्यू और बी सी का मान पूछा है, तो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं 5 और 1 है, 5 और 1 है, तो इसको भी 5 और 1 बना दो। भाई ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, खुद ही सोचना। ये छोटा वैल्यू 5 और बड़ा वैल्यू 1 पॉसिबल है नहीं। आप इस बात को समझो कि ये दोनों टुकड़ा इनके लिए रहता है, इनके लिए नहीं रहता। ये जो बी सी है ये बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ये जो है ये छोटे वाले का है। तो छोटे वाले की वैल्यू 5 है और बड़े वाले की वैल्यू मेरे भाई 6 है। तो छोटे वाले की 5 है और बड़े वाले की कितनी होगी, 6। देखो छोटा बट्टे बड़ा 5/6 सॉरी, छोटा बट्टे बड़ा 5/6, तो छोटा बट्टे बड़ा 5/6 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। ठीक है, रत्ना बिंद जब तक आपको कहा है अनाउंसमेंट में 8 से 9 महीने में आपका कोर्स खत्म होगा, तो उतने टाइम में ही होगा। ठीक है, एक ही टॉपिक, ठीक है, आज एक ही टॉपिक बार बार मत पूछिए। आइए नेक्स्ट मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, देखिए दो ट्रायंगल है हमारे, एक ए बी सी है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो डी ई एफ है। ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे, नाम देते हैं। तो बोला गया सर ये ए बी सी करके है और ये ट्रायंगल हमारा डी ई एफ करके है, समझिए यहाँ पे। और ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर ए बी का मान हमारा 6 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बी सी का मान हमारा कितना है, तो बी सी का मान हमारा 8 है। उसके बाद हमारा डी का मान हमारा कितना है, तो 9 है। तो हमें ई एफ का मान पूछा गया कितना होगा। अब सबसे पहली बात कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या कहीं पर कोई भी संबंध है, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, दो त्रिभुज हमारा ए बी सी और हमारा डी एफ समरूप है, ये हमारे क्या है, समरूप है। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर ये मैंने क्या कहा, ये दोनों के दोनों हमारे समरूप हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा कहा गया कि ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अगर ये हमारे सिमिलर है और ये किसके सिमिलर है, तो डी ई एफ के सिमिलर है, तो यहाँ पर आप पता है क्या बोलेंगे, मैं सिर्फ अभी कह रहा हूँ रेशियो लिखना सीखो, बस यहाँ पर रेशियो लिखना सीखो मेरे भाई। क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ अगर पहला 2 लेटर हम ए बी उठा रहे हैं तो यहाँ का पहला 2 लेटर हमें क्या उठाना होगा, डी उठाना होगा। यहाँ का 2 लेटर अगर बी सी उठा रहे हो आखिरी के 2, तो यहाँ का 2 लेटर आखिरी का ई एफ उठाना होगा। यहाँ का सर अगर आप पहला ए सी उठा रहे हो, मैं अभी लिखना सिखा रहा हूँ भाई, तो ये हमारा डी एफ हो जाएगा। समझ गए? ताकि क्या पता कल के दिन किसका मान दिया हो किसका मान नहीं दिया हो, ये थोड़ी आपको पता है। हालांकि अगर आसान भाषा में बोलोगे तो इसका ये 1.5 गुना 9 है, तो 8 का 1.5 गुना 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, बात खत्म। ये तो सिंपल सी कहानी है कि भाई देखो, अगर यहाँ पर ये बोला गया ए बी सी, तो एंगल ए के बराबर डी है, बी के बराबर ई है, सी के बराबर एफ है,
तो ए के बराबर डी, बी के बराबर सी, इसके बराबर ये 6 का 1.5 गुना है तो 8 का 1.5 गुना 12 हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ऐसे नहीं, वो हम सीखेंगे, हम उस लेवल पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमें ये अभी सिमिलैरिटी के माध्यम से रेशियो लिखना सीखना है। ये बेसिक कड़ी है, यही तो है चीज़ जो मुझे आपको सिखाना होता है। मुझे पता होता है आपका नर्व्स टटोल के कि किस तरीके से आपको जो है निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जाना है। ठीक है, किसी बच्चे को नंबर जो है 0 से लेकर 50 तक मैथ्स में कैसे लाना है, 0 से हीरो कैसे बनाना है, वो चीज़ हमें पता है। यही वाली बात है, नहीं तो हम सीधा उड़ा देते, इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना, आगे बढ़ जाते, आप सोचते रह जाते। वो काम नहीं करना भाई, वो घटिया काम है। तो ए बी का मान आप देखो तो 6 हो जाएगा, वो भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं। ए बी का मान 6 है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 9 है। अगर आप यहाँ बी सी का मान देखो तो हमारा 8 है, एफ का मान एफ रहने दो, तीसरे वाले की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। 3 से हम काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 3 इंटू 4 12, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 12। बताएंगे, वैसे भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले रेशियो लिखना सिखा के। ठीक है, क्लियर है ये भाई बात यहाँ पे। चलिए आइए अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और ये आपका सीजल मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो मेंस में पूछा गया सवाल है। देखिए कहा गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा एक बड़ा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारी 20 है, बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है भाई, और ये वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर ए सी का मान हमारा कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, भाई साहब ये तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई साइड को प्रोड्यूस भी करना है। चलो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, सवाल बनाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा ए बी सी नाम का है, तो ये मैंने बना दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये बी सी को प्रोड्यूस करके कहाँ तक लेकर गए हैं, तो डी तक लेकर गए हैं। ए बी का मान हमारा कितना है, तो ए बी का मान हमारा 20 है, बी सी का मान हमारा कितना है, तो 7 है, और ए सी का मान हमारा कितना है, तो 15 है। ठीक है, बी सी को प्रोड्यूस करके डी तक लिया गया है कि डी ए बी, अगर आप देखो यहाँ ज्वाइन करो तो क्या हो गया मेरे भाई, डी ए बी, यहाँ पर ये डी ए बी को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि डी ए बी जो है वो हमारा डी सी ए के सिमिलर है, तो डी सी का मान कितना होगा। बढ़िया सवाल यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको हम कैसे लिखें, सिमिलैरिटी हमको समझ ही नहीं आ रहा है, लिखना क्या है इस वाले सवाल में। मैंने हमेशा एक ही बात कहा कि आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, यहाँ पर ये जो दिया गया होता है बस इससे उठाओ, अपना कोई माइंड इस्तेमाल ही नहीं करना आपको, जो यहाँ दिया गया है बस मेरे भाई वहीं उठाना है। जैसे पहले डी ए दिया गया, पहले दो अक्षर क्या हैं, डी ए है, तो आप यहाँ डी ए लिखिए। उसके बाद इसके पहले दो अक्षर क्या हैं, डी सी है, तो आप यहाँ डी सी लिखिए। उसके बाद इसके आखिरी के दो अक्षर क्या हैं, ए बी है, तो यहाँ ऊपर में आप ए बी लिखिए। इसके मेरे भाई आखिरी के दो अक्षर क्या हैं, ए सी है, तो आप यहाँ ए सी लिखिए। इसके पहला और आखिरी मेरे भाई क्या है, तो डी बी है, तो आप डी बी लिखिए। और इसका पहला और आखिरी डी ए है, तो मेरे भाई डी ए लिखिए। बस आपको इतना लिख देना, अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करना है। समरूपता में जब भी अगर होगा ऐसे लिखा गया होगा तो उसके आधार पर रेशियो लिखिए। अब देखिए जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई है, तो ए डी का मान मेरे भाई ए से लेकर डी तक का मान नहीं दिया है, तो आप इसको ए डी रहने दीजिए। सी डी का मान मेरे भाई ये भी नहीं दिया गया है, तो आप सी डी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो आप 20 लिखिए। आपको ए सी का मान की अगर बात करें, ए सी का मान हमारा 15 है, तो आप 15 लिख दीजिए। बी डी का मान आपको बी से लेकर डी तक, अब बी से लेकर डी तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो 7 पता है, ये नहीं पता है, तो हम बी डी को 7 प्लस सी डी कह सकते हैं। तो बी डी को हम क्या कह सकते हैं, तो 7 प्लस सी डी हम कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और ए डी की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो हम ए डी यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यार, ये देखो ए डी हो जाएगा, डी सी का मान हमसे पूछा गया कि डी सी का मान हम यहाँ कैसे लेकर आएंगे। अब ये जो इक्वेशन है ना, आपको यहाँ पर 7 का इस्तेमाल भी है, 15 का भी इस्तेमाल भी है, ठीक है बढ़िया है। अब ये जो मेरे भाई इक्वेशन है, आप पहले इन दोनों को इक्वेट करके रेशियो लिखोगे और उसके बाद उसको आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, जब भी ऐसा आता है कि ए बराबर बी बराबर सी, जब भी हमारा ऐसा हो जाए कि ये तीन लोग आपस में बराबर हो जाते हैं, तो पहले इन दोनों को बराबर
बराबर करके सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इन दो लोगों को देख रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ए डी अपॉन सी डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में सी डी हो जाएगा और ये बराबर 20/15 यहाँ दिया गया है। तो 20/15 को क्या कर सकते हैं, 5 को 4 से, 5 को 3 से, यानी ये 4 और 3 के अनुपात में है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये 4x और ये हमारा कितना है, तो 3x। हम इतना कह सकते हैं भाई कि 4x और ये हमारा क्या है, तो 3x है। मैंने कहा ना धीरे धीरे लेवल करके बढ़ाऊंगा। अब पहले इन दो लोगों को बराबर कर दिया, अब यहाँ पर इन दो लोगों को बराबर करो, ये दो लोगों को मेरे भाई इनको बराबर करो यहाँ। ठीक है, अब जब इनको बराबर करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ बोलोगे गुरुदेव ये 20 बटे कितना है, तो 20 बटे हमारा 15 है। ठीक है, ये 7 हो गया और सी डी का मान हमारा कितना हो गया, तो सी डी का मान हमारा 3x हो गया गुरुदेव। ठीक है, और यहाँ पर जो है ए डी का मान कितना हो गया, तो ए डी का मान हमारा 4x हो गया। सॉल्व करते हैं दोस्त यहाँ पे, ठीक है, तभी पता चल पाएगा। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में, 4 × 4 हमारा हो जाएगा 16x। ठीक है, 3 × 7 हमारा हो जाएगा 21, 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, 16 में से 7 गया या 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, x का मान निकल के आ जाएगा 3। और अगर x का मान 3 निकल के आ जाएगा तो चाहो तो ed का मान बता लो, चाहो तो cd का मान बता लो, किसी की भी वैल्यू आप बता सकते हो। आप अगर चाहोगे तो अब इसकी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो cd का मान इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे cd का मान सर हमारा कितना हो गया, 3x हो गया यहाँ पे। यानी बोलोगे सर 3 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, सर 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो सीखा आपने किस तरीके से समझा आपने, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं थी, कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी। हम तो सीधा सीधा बिना फिगर, आप देखो 1% के लिए फिगर को आपने क्या यूज़ किया, कुछ भी नहीं मेरे भाई। ये जो सिमिलैरिटी दिया गया था, सिर्फ इस सिमिलैरिटी के आधार पर आपने रेशियो लिखा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को आपने लिखा है कि जिसकी वैल्यू दी गई है उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया है। पहले आपने इन दोनों का इस्तेमाल किया तो ये बेचारों का रेशियो पता चल गया और उनके रेशियो को आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, पहले इन दोनों को इस्तेमाल किया तो रेशियो पता चला और फिर इन दोनों को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बस सी डी और ए डी के जगह पर उनके रेशियो को लिख दिया आपने, उनके वैल्यूज़ को लिख दिया है। एक्स का मान पता चल गया, रख दो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ही था कि मेरे भाई दो तरीके से जो है हम यहाँ पर सवाल को करवाएंगे आपको और थोड़ा थोड़ा जो है, दो तरीके कह रहा हूँ मैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, समझ गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। सर आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स का डर खत्म हो जाता है, क्या बात है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार यहाँ पे, बहुत अच्छा। चलिए सर, क्या हमें रिकॉर्डेड बैच मिल सकता है? मेरे भाई रत्ना बिन जो है, आप इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल मिल सकता है आपको बैच ट्रांसफ़र, वो कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइव वालों का रिकॉर्डेड में बैच ट्रांसफ़र हो सकता है, रिकॉर्डेड वालों का लाइव में नहीं हो सकता। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, साल में 2 बार मड डे बनाओ और सारे बैचेस पे 50% ऑफ दो, क्या बात कही आपने सर, क्या बात कही, वाह, बहुत शानदार। चलो सर, मैथ्स में डाउट आता है, क्या करें? तो मैथ्स में अगर आपको डाउट आता है तो मेरे भाई हमारा एक टेलीग्राम पर प्यारा सा डाउट ग्रुप है और उसमें 1 लाख से ऊपर हमारे मेंबर हो चुके हैं। तो आप वहाँ पर अपने डाउट को भेज सकते हैं और डाउट ग्रुप का नाम है हमारा मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर। यहाँ जब आप जाएंगे और टेलीग्राम में जाके जब मेरे भाई यहाँ पर आप डाउट को देखेंगे तो देखिए, अब ये मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर करके है और यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी सारे मतलब, ठीक है, 1,01,51 बच्चे हैं और यहाँ पर वो अपना डाउट जो है वो पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं और उनके डाउट का सॉल्यूशन मेरे भाई होते रहता है। आपको भी अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आराम से मेरे भाई जो है यहाँ पर आप सवालों को भेजिए और आपका सॉल्यूशन तुरंत जो है यहाँ पर हम लोग कर दिया करेंगे। एक से एक पढ़ने वाले इसके अंदर अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो आपके किसी भी सवालों का इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देते हैं और अगर आप भी किसी का सवालों का उत्तर दे सकते हो तो वो भी दिया करो। इससे आपका अपना जो मैथ्स का लेवल है वो अच्छा से बढ़ेगा।
एक बच्चा कह रहा है सर रांची में आप कहाँ पे रहते थे? तो रांची में लालपुर में नहीं रहते थे भाई, लालपुर में नहीं, बहू बाज़ार अगर आप जानते हैं तो बहू बाज़ार के पास में जो है वहीं पर हम रहते थे, ठीक है। और लालपुर में कभी कभार घूमने चले गए, हरिओम टावर है, कोचिंग वोचिंग काफ़ी ज़्यादा आईटी फिट जी लोगों की चलती है, तो कभी घूमने चले गए बस इस वजह से, बाकी ऐसे कभी रहे नहीं, ठीक है। सचिन दिवाकर कहते हैं मुझे तो हर सुंदर लड़की से प्यार हो जाता है, मैं क्या करूं? ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करो तुम भाई फिर, ठीक है, तभी सामने वाले से भी मामला तुम्हारा जो है कुछ बन भी पाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे लक्षण है ना अभी तुम्हारे, तो यहाँ पर तो 1% भी किसी से कोई बात नहीं बनना है। ठीक है। सरथेज थ्योरम जो है फॉर्मूला बुक में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है मेरे भाई, फॉर्मूला बुक में आप लोगों को हम जितना कहें मेरे भाई सब कुछ दिया है, जितना आप ज्योमेट्री में पढ़ा रहे हैं हमने फॉर्मूला बुक बनाया ही इसीलिए, और आप लोग वेट करो, अभी फॉर्मूला बुक का ज़बरदस्त वर्जन आने वाला है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है ना अभी तक किसी को पता भी नहीं, मतलब एक हिडन है जो कि 2 मिनट आप लोगों से बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब भारत में सबसे पहले अगर किसी ने कुछ नया कंसेप्ट दिया था फॉर्मूला से संबंधित कि बच्चों के लिए ऐसी कोई किताब हो सकती है, तो मैं था, ठीक है, भगवान के दया से। और बाकी अभी जो है उसका नेक्स्ट एडिशन के ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है, और जस्ट विद इन 4-5 डेज आपको मिलेगा। बहुत ही भौकाल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खतरनाक किताब मेरे भाई, कि देख के मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, बस ये समझ लीजिए 10 दिन के अंदर आप लोगों को मिलना तय है। पर्सनली लिख रहा हूँ उसको, एक एक चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशंस भी इंक्लूड कर रहा हूँ काफ़ी कुछ, ठीक है। चलिए, तो होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो तो खुश रहो, डिनर विनर करो, थोड़ा बढ़िया से बात बात कर लो उधर भी, और बढ़िया तरीके से रिवाइज करो हम जितना भी पढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना, जितना भी करा रहे हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करो, बाकी मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, खुश रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।